एक जो है हमारे यहाँ वो जियागाची से मुखिया जी हैं, इनसे पहले भी हम लोग जब यहाँ 17-18 तारीख को आए थे तो इनसे बातचीत हुई थी। आज फिर आप पहुँचे हुए, क्या बात है सर? सबसे पहला मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और विशेष करके हमारे बंगाल के जितने भी अवाम हैं सभी को सलाम आदाब कहता हूं। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, ये कुछ नहीं है, ये एक प्लानिंग है भाजपा सरकार का। इस प्लानिंग से लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो फुल, हमारे टीम, हमारे इलाके का लोग, हमारे जो जितने भी वर्कर है, ये पूरा एक्टिव है। इसलिए कि जुते करो हमला आबार जितबे बांग्ला। उम्मीद है जी, इतना लोगों का नाम आया, ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा कि सारे लोगों का नाम पोर्टल पे चढ़ा दिया जाए इतना कम समय में। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से। मोदी जी इस तरीके से काम कर रहा है क्या कि उसका संविधान में कोई उंगली ना उठाए। वो तो अलीगल बहुत सारा काम कर रहा है, लेकिन आज यहाँ पर जिस तरह से देख रहे हैं हम, विशेष करके हर कौम के लोग यहाँ पर है, क्योंकि मोदी जी जानता है कि हर कौम को नहीं लेंगे तो हम फिर पार्लियामेंट में फंस जाएंगे। किस तरीके से 30-20% हिंदू है तो 80% माइनॉरिटी को रखा है नज़र में पश्चिम बंगाल, विशेष करके क्योंकि माइनॉरिटी वोट ममता बंदोपाध्याय का नहीं है, हिंदू वोट भी ममता बंदोपाध्याय का है। इसी कारण से मोदी जी 20% हिंदू को खींचा है और 80% माइनॉरिटी को खींचा है, क्योंकि माइनॉरिटी वोट को मतलब डाउन करना है और अपने सरकार को लाना है, जितना भी चाल चल ले। क्योंकि इससे पहला 1984-87 में ममता बनर्जी के पीछे इसका भाजपा का जो फाउंडेशन है, जो भाजपा तैयारी किया है, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने पार्लियामेंट में ममता बनर्जी के पीछे बैठा हुआ था। तो मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी आप जितना भी कुछ कर ले, हमारे दीदी को हराने की कितनी भी कोशिश कर ले, आप नहीं हरा सकते, क्योंकि उसके साथ सारा अवाम और विशेष करके हमारे बंगाल के, पश्चिम बंगाल के लोग बहुत ही शिक्षित और बहुत ही एजुकेशन वाले हैं और सियाना और चालू है। आपका सरकार को यहाँ पर नहीं लाएंगे। अगर जो है इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा अगर आपका वोट बैंक ही छीन लिया जाए, आपको अधिकार ही नहीं दे, तब कैसे आप क्या करेंगे? देखिए, यही तो आपको बोल रहे हैं कि 20% हिंदू को खींचा है और 80% माइनॉरिटी को खींचा है। और ममता बनर्जी के पास तो सब जाति का वोट है, लेकिन इसमें कुछ बीजेपी का कुछ प्लानिंग है। जो इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ्स जो बैठे हुए हैं इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली में, वहाँ से जो है सेंटर का जो है प्रधानमंत्री का बात को लेकर के फॉलो करके वो उस हिसाब से ही कर रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी संख्या को कुछ वोट को गिराओ यहाँ पर और अपना सरकार लेकर के आओ। बस यही एक प्लानिंग है उनका और कुछ नहीं है। क्योंकि भाई वो तो कोई काम कर सकता नहीं है, लोगों को मुद्दा को मतलब जो ला सकता नहीं है पार्लियामेंट में, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। देखिए, एक देश का प्रधानमंत्री का भाषण पार्लियामेंट में क्या होना चाहिए? विशेष करके एजुकेशन के बारे में होना चाहिए, एक हेल्थ सेंटर के बारे में होना चाहिए, एक कॉलेज के बारे में होना चाहिए, एक अस्पताल के बारे में होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है आज पार्लियामेंट में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। इससे पहला अटल बिहारी सरकार भी था भाजपा का, ये सवाल और ये बात नहीं होता था पार्लियामेंट में। अभी जब से 2014 के बाद बैठा है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहा है। सत्ताई तो बताया जा रहा है कि सत्ताई उसी पे कायम है, तो क्या करें? देखिए, हमारे देश में एजुकेशन लोगों के अंदर में कमी है, इसी कारण से आज जो है उन्होंने वही एजुकेशन की बात आई है तो बंगाल में भी एक नज़र डाल दिया जाए। देखिए, बंगाल में एजुकेशन जो भी है हर तरह का सरकार सुविधा दे रही है। अगर बहुत सीटें खाली है सर, अभी लाखों की संख्या में स्कूल में सीटें बहाली अभी नहीं आ रही है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इसका भी दायी जो है ना केंद्र सरकार है। 26,000 नौकरी, इनका उंगली करने वाला कौन है? 26,000 परिवार को बाबा करने वाला कौन है? भाजपा सरकार। उन्होंने इस पे उंगली किया था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोलकाता, दिल्ली में। तो ममता बंदोपाध्याय इसके बारे में लड़ाई किया और वो केस को जीत करके 26,000 इसको बचाया ममता बंदोपाध्याय ने। उसके अलावा अब जो नई सीटें खाली है उसमें बहाली लाने का कोई आप लोग का प्रतिक्रिया चल रहा है कि नहीं? हर चीज़ का एक समय होता है, समय के देखिए, अब एक पेड़ लगाते हैं वो समय के हिसाब से ही उगता है, फिर समय आएगा, फिर हमारी सरकार जो है नौकरी देने की काम करेंगे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन 26,000 नौकरी को बचाया, ये 26,000 परिवार नहीं, 26 करोड़ परिवार बचा 26,000 से, क्योंकि इसके साथ हर कोई जुड़ा हुआ है एक परिवार के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुखिया जी हीरा हुसैन जो जियागाची से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।